हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पहले वीडियो पे इतना प्यार दिया। और जैसा कि हमने पहले अपने फर्स्ट वीडियो में आपसे ये डिस्कस किया था कि इस चैनल पे मैं और इस प्लेटफॉर्म पे मैं यूपीएससी से रिलेटेड बातचीत करूंगा, तो उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है और इस सीरीज का नाम मैंने रखा है यूपीएससी बातचीत सीरीज और इसका एपिसोड नंबर आज 1 है। तो आज हम इस वीडियो में आखिर करेंगे क्या, इस वीडियो में आपसे हम क्या बातचीत करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के बारे में सोचते हैं, यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचते हैं कि कैसे हम अपने यूपीएससी तैयारी को अपना एक अच्छा योगदान दें। तो यूपीएससी तैयारी करने से पहले आप सबों को या आप सभी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और अंत तक आप बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश नैन और मैं पिछले कुछ वर्षों से यूपीएससी की तैयारी में अपना योगदान दे रहा हूं और इस प्लेटफॉर्म पे मैं उसी से रिलेटेड बातचीत करने के लिए आप सबों के सामने आया हूं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएससी तैयारी करने से पहले विद्यार्थी को या जो एस्पायरेंट्स हैं उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या उनको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपने पहले सवाल पे आऊं आप सबों के सामने कि आपने यूपीएससी के बारे में जाना कहां से या सोचा कहां से, तो आप सभी का आंसर अपने अपने तरीके से अलग अलग हो सकता है। आपका आंसर ये भी हो सकता है कि मैंने अपने समाज से जाना कि आईएएस ऑफिसर ये होते हैं तो आईएएस ऑफिसर के लिए यूपीएससी का एग्जाम निकालना पड़ता है, या अपने बड़े भाई या सीनियर या घर में, इनफैक्ट बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही आप लोगों ने इस यूपीएससी एग्जाम के बारे में सोचा होगा। लेकिन हम यूपीएससी एग्जाम के बारे में सोच तो लेते हैं, लेकिन क्या उसका इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से कर पाते हैं या नहीं कर पाते, पहला सवाल ये होना चाहिए। हम किसी पार्टिकुलर रील को देख के, आईएएस मोटिवेशनल वीडियो को देख के हम मोटिवेट तो हो जाते हैं कि हम आज से हम यूपीएससी का तैयारी करेंगे, पढ़ाई का अंबार लगाएंगे, आसमान फोड़ डालेंगे, या कोई पार्टिकुलर मूवी देख के कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, इस टाइप की मूवी देख के हम अपने सोच तो लेते हैं कि हम भी आईएएस ऑफिसर बनेंगे या यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो ये सब मोटिवेशन जो आप रील देख के आते हैं या फिर कोई पार्टिकुलर मूवी देख के आते हैं, तो मैं क्या पहला बात तो यही कहना चाहूंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस रील की दुनिया में, इस सोशल मीडिया की दुनिया में आप लोग ना जाएं। ये जो रील में आप लोग देखते हैं कि आईएएस का रियल एंट्री, रॉयल एंट्री, ये सब मत देखिए, क्योंकि ये मोटिवेशन एक क्षणभंगुर मोटिवेशन होता है। आपका मोटिवेशन 60 से ऊपर जाएगा, 60 से नीचे चला जाएगा। तो इन सभी रीलों पे ध्यान नहीं दीजिए और इन सभी रीलों का कोई यूपीएससी की तैयारी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप जब यूपीएससी सिलेबस को देखिएगा तो भौचक्के रह जाइएगा। आप एक पार्टिकुलर रील को देख के सोच रहे हैं कि हम अपना यूपीएससी का तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो ये सोचना कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप कोई पार्टिकुलर मूवी देख रहे हैं, उस मूवी में आपको उस चीज के बारे में बता दिया गया है, तो आप भी सोच रहे हैं कि हम भी यूपीएससी एग्जाम को निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं तो आज से ही कहूंगा कि ये सब चीजें करना बंद कर दें, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे आऊं कि आपको पहली चीज आपको क्या नहीं करनी चाहिए यूपीएससी एग्जाम में, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ये टाइप की जो रील होती है, जो आपके मोटिवेशन को, स्पाइक को अगर देखें तो 1 मिनट के लिए तो आपकी मोटिवेशन ऐसे ऐसे ऊपर तो जाती है, लेकिन जैसे ही आपकी रील खत्म होगी वैसे ही ये मोटिवेशन नीचे चला जाएगा। तो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी में ये मोटिवेशन आपको काम नहीं आएगा। तो मेरा पहला सजेशन, मैं रेड मार्कर से ही लिख रहा हूं, तो अगर मैं अपना एक पहला सजेशन दूं कि आप क्या करें,
क्या नहीं करे, तो क्या नहीं करे में पहला बार वीडियो आएगा। वो जो रील वाली वीडियो आप देखते हैं, रील मोटिवेशनल वाली वीडियो, कि हम रील मोटिवेशन वाली जो वीडियो देखते हैं, तो ये ना करें। मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये नहीं करें, क्योंकि अगर आप यूपीएससी एग्जाम के सिलेबस को देखेंगे, उसके हर एक सिलेबस के पार्टिकुलर थीम को देखेंगे, तो उसको कंप्लीट करने बहुत एक समय चाहिए, एक पेशेंस चाहिए एक एस्पिरेंट्स के अंदर। तो आप वो पेशेंस लाएंगे कैसे? 1 मिनट की रील की वीडियो देख के तो लाएंगे नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि 1 मिनट की रील की वीडियो देखी, छठ से अगले सन में यूपीएससी का एग्जाम निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको यूपीएससी एग्जाम निकालने के लिए आप एक सस्टेन मोटिवेशनल चाहिए, ऐसा मोटिवेशनल जो एक लंबे समय तक आपके साथ है। ठीक है, क्योंकि आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने में एक बहुत लंबा वक्त लगता है, इस बात को समझना होगा आपको। ठीक है, पहला पॉइंट तो मेरा ये है। सेकेंड पॉइंट मेरा क्या है कि आप में से बहुत विद्यार्थी यूपीएससी एग्जाम के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी वीडियो देख लेते हैं कि 3 महीने में 6 महीने में सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। तो ये ना करें। 3 महीने 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट होने वाला है नहीं। स्प्रिंटर मत बने, दौड़ने की कोशिश ना करें यूपीएससी की तैयारी में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम दौड़ के भाग के एकदम से निकाल लेंगे 6 महीने में 1 साल में, तो थोड़ा सा आपको भी ज्ञान की कमी है। आप इस ज्ञान को जितना आगे हो सके उतना बढ़ाइए, तो मैं यही कहूंगा। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि अभी अगर आप तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो अपने आप को ऐसा ढालिए कि हम धीरे धीरे तैयारी करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में 10 घंटा पढ़ लिए, अगले दिन आराम से बेचैन हो गए सो रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपको क्या नहीं करना है, तो स्प्रिंट नहीं बनना है। मतलब क्या? तेज नहीं भागना है। ठीक है, तेज भागने की कोशिश मत कीजिए, मीडियम चलिए, धीरे भी नहीं चलना है, मीडियम चलिए, लेकिन तेज मत भागिए, स्प्रिंटर मत बनिए। एकदम यूपीएससी की तैयारी को, यूपीएससी के थीम को, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, तब जाके होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि तेज भाग गए बस हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, आप में से बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के बारे में सोच रहे होंगे कि हम यूपीएससी करेंगे, ये बुक पढ़ेंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ज्यादा रिसोर्सेस के पीछे नहीं भागना है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊं तो ज्यादा सोर्सेस के पीछे मत भागिए। अगर आप अगर यूपीएससी के सिलेबस को हम देखें तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 मैक्सिमम 3 रख सकते हैं, वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 3 एनसीईआरटी मिला के हो ही जाता है। तो मैं कहूंगा कि रिसोर्सेज जो है यूपीएससी के लिए, रिसोर्सेज जो है वो आप जितना कम रखिए उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर हम आज पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आज मैंने लक्ष्मीकांत से पॉलिटी की फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट किसी दूसरे बुक में तो बदल तो नहीं जाएगा, वही 12 to 35 रहेगा, आर्टिकल 12 से 35 तक चेंज तो नहीं ना हो जाएगा, वही लैंग्वेज, वही सारा कुछ। तो हम एक चीज को 4 बुक से क्यों पढ़ें, एक ही चीज को 4 बार क्यों नहीं पढ़ें। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग जो है 4 चीजों के पीछे मत भागिए कि पॉलिटी आज पढ़ना है तो उठा लो एनसीईआरटी, उठा लो पॉलिटी का ग्रंथ लक्ष्मीकांत, वो तो जरूरी है ही, लेकिन उससे आगे मत बढ़िए। जरूरी नहीं है ना एग्जाम के लिए, ठीक है, यूपीएससी के लिए पढ़ना तो है, लेकिन इतना भी नहीं पढ़ना है कि
उसमें हम समा ही जाए, अंदर ही पूरा चले जाए, है ना। तो मेरा तीसरा पॉइंट होगा कि ज्यादा रिसोर्सेज नहीं रखें, ठीक है, ज्यादा रिसोर्सेज ना रखें, मैं तो यही कहूंगा आपसे, ठीक है। अगर हम आगे आगे और बातचीत करें, अभी तक मैंने 3 चीजें आपसे डिस्कस करी कि रील मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़िए, कोई फायदा नहीं है। दूसरा है कि तेजी मत भागिए, तेजी भागने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। आप चाह रहे हो कि हम लक्ष्मीकांत 5 दिन में खत्म कर देंगे, एकदम खोट के पी जाएंगे, नहीं होगा, है ना। यूपीएससी से प्री थोड़ी है, मेंस में लिखना भी है, उसके लिए आपको गहराई चाहिए, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक थीम को। डाइवर्सिटी क्या है, तो डाइवर्सिटी के हर एक चारों साइड समझना पड़ेगा, फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए तेज नहीं भागे। अगर आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो कम रिसोर्सेज रखें, ठीक है। अगर हम अपने 4th पॉइंट की बात पे आए, हम लोग गलती क्या करते हैं कि आज हो गया, आज से यूपीएससी करना है तो एकदम पहाड़ जैसा बुक एकदम खरीद लेना है, अपने घर को लाइब्रेरी बना देना है, नहीं, वैसा नहीं करना है। अगर आप जैसे कि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, हम पॉलिटी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो पॉलिटी के लिए हमको पहले क्या पढ़ना चाहिए। अगर बहुत सारे टॉपर से आप सुने होंगे तो क्या करना चाहिए, तो पहले तो है फंडामेंटल के लिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो आप पहले 6 से 12 के सिर्फ एनसीईआरटी लेके आइए, ये नहीं कि 6 एकदम पूरा एकदम सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी 42 बुक है, उसमें 42 किताब एकदम खरीद के लेके चले, वो नहीं करना है। अगर पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी से स्टार्ट करना है, तो हम पहले पॉलिटी को खत्म करेंगे। एकदम किताब का अंबार नहीं बनाना है, पॉलिटी पढ़ना है तो 6 से 12 पॉलिटी लेके आएंगे, पहले एनसीईआरटी खत्म करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम हमारी जो बुक है लक्ष्मीकांत की बुक, उस पे आएंगे, और जो बुक आप पार्टिकुलर जो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि ज्यादा बुक के पीछे मत भागिए, ज्यादा किताब कलेक्शन के पीछे मत भागिए, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है कि घर को लाइब्रेरी नहीं बनाना है। लाइब्रेरी नहीं बनाना है। अगर हम यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच लिए हैं, अब हम एक सब्जेक्ट के बारे में सोच लिए हैं, पॉलिटी तैयारी करेंगे, तो अब हम पॉलिटी के लिए पहले 6 से 12 की एनसीईआरटी लेके आएंगे। जब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तब उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। किताब का अंबार नहीं बनाना है, एक एक सीढ़ी चढ़ना है, ठीक है। अगर कोई मिस्त्री घर बनाता है तो ऐसा तो नहीं है कि पहले छत ढाल दिए एकदम, वैसा तो नहीं ना करता है। लेआउट बनाता है, फिर पिलर बीम, तब जाके अपना ढलाई होता है। तो आपको वैसे ही करना है। अगर पॉलिटी पढ़ना है तो पहले एनसीईआरटी पढ़िए, देन उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक आती है वो पढ़िए। लाइब्रेरी मत बनाइए अपने घर को, ठीक है। और बातें जो डिस्कस कर ही ली कि 3 महीने 4 महीने वाली ये वीडियो मत देखिए, जो आप देख लेते हैं कि 3 मंथ में हम यूपीएससी कैसे निकालें। नहीं भाई, नहीं निकलेगा 3 मंथ। वो किसके लिए निकलेगा, जो पढ़ चुका है, पूरा एकदम खत्म कर चुका है, सारा सब्जेक्ट को रिवीजन कर लिया है एक बार अच्छे से, सेकेंड रिवीजन जो करता है, उन सब के लिए। तुरंत जो इनिशियल एज में है उन सब के लिए नहीं है ये। इन सब बातों को ध्यान रखिए, भटकिए नहीं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो भी इनिशियल एज में है, तैयारी करने के बारे में सोच ही रहे हैं। तो 3 मंथ 4 मंथ वाली वीडियो मत देखिए, इनिशियल है, अच्छे से तैयारी कीजिए। समझाया जाएगा इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे से समझाया जाएगा। उसके लिए आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम
सारा बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि उतावलापन ना हो, ये ना हो, ठीक है। तो अब आगे क्या, और आगे ने क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो यूपीएससी तैयारी किए, तो ये क्या करते हैं आप लोग, गलती क्या करते हैं कि किसी सर का नोट्स डायरेक्ट खरीद लिए पहले, है ना। आप में से बहुत कोई होंगे जो डायरेक्ट पॉलिटी पढ़ना है तो गूगल पर सर्च मारो ढन ढन ढिस कि कौन से सर फेमस है, उसका नोट्स कौन सा है, लेके आओ उसको रटो बैठ के। नहीं भाई, ऐसे नहीं निकलता है भाई, क्योंकि जो नोट्स बनाए जाते हैं वो क्लास को देख के बनाए जाते हैं। अगर कोई विद्यार्थी उस सर की क्लास कर रहा है तो उसको देख के बनाया जाता है, यानी कि जो उस सर की क्लास नहीं कर रहा है उसको देख के, तो फिर रटोगे। जैसे मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ना क्लास नोट्स बनाऊंगा, समझ रहे हैं कि नहीं बात को आप। तो ऐसा नहीं करें, किसी सर का नोट्स उठा के नहीं लाना है, लाना है उसका एक स्टेज होता है, सबका एक टाइम है यूपीएससी में, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सबका एक समय है, अपना एक टाइम है, सब अपने अपने टाइम में खुद ब खुद आ जाएगा, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या करना है, छठा पॉइंट अगर हम आपसे डिस्कस करें, छठा पॉइंट क्या था कि नोट्स कोई भी सर का हो पहले नहीं खरीदना है, इनिशियल एज में पहले नहीं खरीदना है, ठीक है। सातवां पॉइंट, अब यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं जाके अब से हम न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये पढ़ नहीं भाई। शुरू में हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, जो भी आती है न्यूज़पेपर, शुरुआती बच्चों के लिए ये न्यूज़पेपर नहीं है, बात को समझे, अपना समय बचाएं। अभी अगर आप जैसे इनिशियल एज में हैं तो आपको पहले जीएस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। जब आप जीएस 3-4 महीने पढ़ लें देन उसके बाद ऑप्शनल पे आपको फोकस करना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में गैप तो जरूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं करें, 7th नोट्स अगर 7 नंबर देखें तो न्यूज़पेपर शुरुआत में तो नहीं पढ़ना है, पढ़ना है वो बताया जाएगा, न्यूज़पेपर शुरुआत में नहीं पढ़ना है। एक और पॉइंट, पीवाईक्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरू में पीवाईक्यू नहीं देखना है, बात को समझिए। जब आप पीवाईक्यू उठा के लाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन का रेंज कहां से कहां तक है। पहला गलती तो हम लोग यही करते हैं, ठीक है, पहला गलती तो हम लोग तो यही करते हैं कि चलो पीवाईक्यूज उठा लेते 10 साल का, नहीं करना ही नहीं है, ठीक है। जब आप एक जैसे पॉलिटी आपने अच्छे से पढ़ा, इकोनॉमिक्स आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से एकदम मन लगा के, देन उसके बाद आप पीवाईक्यूज लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि किस चैप्टर से कितना सवाल आ रहा है। शुरुआत में ये चीज नहीं समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो शुरुआत में पीवाईक्यूज नहीं उठा के लाना है, क्योंकि अभी आपका दिमाग खाली है, बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है, एकदम बिल्कुल खाली। तो अभी आप पीवाईक्यूज उठा लोगे, यार हमसे तो होगा ही नहीं, ये वाला हो जाएगा, तो मत कीजिए। अभी जो शुरुआती दौर में मत कीजिए, जो सोच रहे हैं बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। 8वां पॉइंट अगर हम ध्यान दें तो पीवाईक्यू अभी नहीं, ठीक है, अभी पीवाईक्यू नहीं। जब आप एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा देन उसके बाद पीवाईक्यू उठाइए ना।
दोनों पद समझ में आएगा कि हाँ चलो भाई हम फंडामेंटल राइट पढ़ लिए, डीपीएसपी पढ़ लिए, समिति पढ़ लिए, बहुत सारी न्यायाधीश पढ़ लिए, तो ना समझ रीट पढ़ लिए, तो ना समझ में आएगा कि हाँ कि ये चैप्टर से पूछा जा रहा है। अब आर्टिकल 12 का, आर्टिकल 12 तो कुछ है ही नहीं, उसमें दिया हुआ है सिर्फ। तो जैसा आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है। तो जब आपको आर्टिकल पता ही नहीं रहेगा तब कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे हाँ ये इसी पार्टिकुलर थीम का क्वेश्चन है? समझने वाली बात है ना। जब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हाँ कि ये इस टॉपिक से उस टॉपिक से सवाल है, तो पहले उस टॉपिक को कवर ना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि उठाएं ग्रंथ चालू होगा, नहीं ऐसा मत कीजिए। इनिशियल एज में तो मत ही कीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। और बहुत बातें हैं लेकिन इनिशियल एज में हम तो कहेंगे बस इतना ही मत कीजिए। अब हम आते हैं क्या करना चाहिए। अगर हम क्या करने पे आए तो क्या करना चाहिए। आई होप कि आप नोट्स कर लिए होंगे। वैसे हम बोल रहे हैं तो आप नोट्स भी करने जाएं। अब है कि क्या करें, हमारा सवाल ये होगा कि अब क्या करें। सबसे पहला काम, घबराना नहीं, ठीक है। क्या करने पे क्या है कि घबराना नहीं। जब आप यूपीएससी के सिलेबस को देखते हैं तो बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, अरे भाई इतना कैसे पढ़ेंगे, हो जाएगा। जैसे मैंने बोला स्प्रिंट बनिएगा तो नहीं होगा, स्प्रिंट बनिएगा तो सिलेबस सिर्फ खत्म होगा, दिमाग में नहीं जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को आप। तो स्प्रिंट नहीं बनना है। सिलेबस देखिए बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, समय है, टाइम टेकिंग सिलेबस है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। दूसरा, धैर्य रखना है। क्या करना है? धैर्य रखना है, पेशेंस। सारी चीजें होती है, दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे कब बीत जाता पता भी नहीं चलता है। फिर वही सुबह, वही दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर अगले दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात, बस यही होता है। तो सिलेबस भी खत्म होगा, है पेशेंस। आप अभी किस एज में हो, है ना, समय तो बीत रहा है ना। तो इसी तरह से सिलेबस भी खत्म होगी आपकी। सिर्फ आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। इससे कोई हानि नहीं होने वाला इस एग्जाम की तैयारी करके, कोई हानि नहीं है इस एग्जाम की, ठीक है। अब हम आते हैं क्या करना है, धैर्य रखना। तीसरा है निरंतरता होनी चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट इससे लिंक है तो मैं लिख देता हूं, कम पढ़ें, रोजाना पढ़ें, और ज्यादा पढ़ें। ज्यादा पढ़ेंगे मतलब क्या, इसी जो कम पढ़ते हैं इसी को +2 +3 या +4 जितनी बार आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। एक निरंतरता होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में, बात को समझिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत में देखो 8 घंटा किसी से नहीं होता है शुरुआत में। अगर आप सोच रहे हो कि सब 8 घंटा पढ़ रहे हैं 10 घंटे, नहीं भाई, शुरुआत में नहीं होता है ऐसा। शुरुआत में 10 घंटे की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम अपने बॉडी को मेंटेन नहीं ना कर पा रहे हैं। रील्स देख देख के तो आलसी हो गए, है ना, बहुत हो गया है दिमाग। अगर ठेठ लैंग्वेज में कहें तो बहुत हो गया है, समझ ही नहीं पाते हैं, आलस हो गया है। कोई दे दे तो ठीक है,
मेहनत करना पड़ेगा। निरंतरता मतलब कि अगर आपकी हैबिट है 1 घंटे पढ़ने की, 2 घंटे पढ़ने की, 3 घंटे पढ़ने की, 4 घंटे पढ़ने की, तो डेली पढ़ें। अभी नहीं कि सर हम 30 मिनट पढ़ते हैं, नहीं भाई, 30 मिनट से काम नहीं चलेगा। 1 घंटा पढ़िए डेली, देन उसको अगले दिन 2 करने की कोशिश कीजिए, फिर अगले दिन 2.5 करने की कोशिश कीजिए इसको, फिर अगले दिन 3 करिए इसको, फिर 3.5 कीजिए, फिर 4 घंटे करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में समय लगता है, सबको लगता है, पेन होगा बॉडी में, बहुत ज्यादा पेन होगा। आलसी है ना हम लोग, आदत नहीं है उतना पढ़ने का। तो इसीलिए पढ़ना है तो निरंतरता में पढ़ना, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। एकदम 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो 1 घंटा से ज्यादा दिमाग किसी का काम करता नहीं है। अगर कोई बोल दे ना कि हम 4 घंटा लगातार बिना किसी, क्या बोल सकते हैं उसको, अभी तो वर्ड नहीं आ रहा है, बाद में बताया जाएगा, बिना किसी, क्या बोल सकते हैं, भूल गए, माफ कीजिएगा, बिना किसी, क्या बोल सकते हैं, रोक टोक के, मतलब कि एकदम पढ़ रहे, नहीं भाई, 1 घंटे से ज्यादा दिमाग किसी का काम नहीं करता है। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे तो 1 घंटा पढ़िए, बीच में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि 30 मिनट रील देख लिए बैठ के, ये नहीं करना है भाई, बिल्कुल नहीं करना है। ये सब करोगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग तो इतनी सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इतना ही कहूंगा मैं, सॉरी हम बिहार से हैं तो हम बार बार आता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पहला पॉइंट क्या है, क्या करना है, हमें घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, निरंतरता में पढ़ना है। 1 घंटा ही पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा ही पढ़ रहे हैं, कम पढ़ना है लेकिन रोजाना पढ़ना है, उसी चीज को ज्यादा पढ़ना है ना। एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं पढ़ना है। पहले तो मैं कहूँगा पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए। जब आप ये पढ़िएगा तो न्यूज़पेपर भी समझ में आएगा, और न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें ये समझ में आएगी। तो कम पढ़ें लेकिन रोजाना पढ़ें। अब क्या है, सबसे जो भ्रांति यूपीएससी के विद्यार्थी के मन में रहती है कि हम अब यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम विलुप्त हो जाएंगे, विलुप्त प्राणी बन जाएंगे, इस धरती पे दिखेंगे ही नहीं। नहीं, वैसा नहीं करना है, अपना नॉर्मल लाइफ जीना है भाई। हाँ, ये बात सच है कि आगे जाके आपको 10 घंटा जरूर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में आप नॉर्मल लाइफ भी जिए, अपनी जो हॉबीज हैं उसको भी फॉलो करें। कोई म्यूजिक करते हैं, मैं भी म्यूजिक करता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी अपलोड नहीं करता हूँ आप सब लोग सामने, किया भी हूँ लेकिन अब वो बंद है अभी। तो अपने नॉर्मल लाइफ को जिए, को भवन में ना चले जाए, है ना। तो अपना नॉर्मल लाइफ भी जीना है, हॉबी को फॉलो करना है, ठीक है। और छठा और आखिरी पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अपने लाइफ में मोटिवेशन रखिए कि हमें यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी क्यों करनी है। रील देख के, मूवी देख के ना भाई, कोई एक दूर तक चलने वाला मोटिवेशन, क्योंकि आप इसकी इस तैयारी में आपको 1.5 साल यानी तो 2 तो लगने ही वाले हैं कवर करने में सिलेबस को, 1.5 यानी 2, आप पे डिपेंडेड है। तो एक मोटिवेशन, सस्टेन मोटिवेशन होना चाहिए आपके पास कि आप क्यों यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए,